अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फ़ाइलम मोलस्का। और फ़ाइलम मोलस्का जो है वो आल्दो हम आर्थ्रोपोड के बाद पढ़ रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सिंपल से कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फ़ाइलम मोलस्का के करैक्टर्स जो हैं वो बहुत से ऐसे फ़ीचर्स हैं जो कि आर्थ्रोपोड से काफ़ी लो कम्प्लेक्सिटी जो है वो शो करते हैं। और इसमें कुछ बहुत सिंपल ऑर्गेनिज़म्स हैं और कुछ जो हैं वो बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स भी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर वैरायटी जो है वो ज़्यादा है। मोलस्का को ये नाम, जैसे हम हर फाइलम के नाम का पहले मतलब जानते हैं, तो मोलस्का का नाम जो है वो लैटिन मोलस्कस से निकला है, जिसका मतलब है सॉफ्ट। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। और इन एनिमल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूँ कि इनमें जो हैं आपके जाने पहचाने कुछ एनिमल्स भी हैं, जैसे कि स्नेल, गार्डन स्नेल आपने देखी होगी। और एवरीवन इज़ सो फैसिनेटिंग अबाउट दी ऑक्टोपस, स्क्विड्स। ये सभी जो मेंबर्स हैं मोलस्क्स जो के हैं, जो कि इसके अलावा पर्ल बनते हैं, जिन मेंबर से वो भी पर्ल फॉर्मिंग जो हैं वो भी इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो हम जो हैं वो आज इसी फाइलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये इसकी तकरीबन 50,000 लिविंग स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स हैं। इनकी सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल है। इनकी बॉडी जो है वो कवर होती है बाय दी, इनकी जो एपिथेलियल है वो बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर होती है, यानी इसमें काफ़ी ग्लैंड्स होती हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी काफ़ी वो मॉइस्ट होती है। इनकी अपर लेयर, उसे हम मेंटल का नाम देते हैं। और मेंटल के ऊपर जो है वो एक हार्ड शेल होता है, जिसे जो कैलकेरियस नेचर का होता है। ये जैसे आप ये स्नेल में देख सकते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर ये कॉइल्ड शेल है जो कि हार्ड है। इसके अलावा ये मसल में आप देखते हैं, लैंड स्नेल में देखते हैं। और ये इस तरह से ये जो मुख्तलिफ आप देख सकते हैं, इन स्नेल्स हैं, इनके ऊपर भी हार्ड शेल मौजूद है, मसल हैं, इनकी बॉडी के ऊपर भी शेल मौजूद है। जबकि ऑक्टोपस के ऊपर कोई विजिबल शेल नहीं है, क्योंकि बहुत से मोलस्क ऐसे हैं जिन्होंने अपना शेल जो है वो रिड्यूस कर दिया है। क्योंकि मोलस्क बेसिकली, ये जो शेल है वो बेसिकली नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और ये इनको मूवमेंट में प्रॉब्लम पोज करता है। तो वो एनिमल्स इनके ऊपर शेल मौजूद है वो स्लो मूवर्स हैं। जैसे कि आपने कभी गार्डन स्नेल को चलते हुए देखा हो या स्लग को चलते हुए देखा हो, तो लेकिन वो जिन्होंने अपना शेल जो है वो रिड्यूस कर लिया है या जिनमें आल टुगेदर शेल है ही नहीं है, ये एनिमल्स जो हैं ये फास्ट मूवर्स हैं। जैसे ऑक्टोपस हैं, स्क्विड्स हैं, ये वाटर में रहते हैं एंड दे आर रियली फास्ट मूवर्स। तो इस मेंटल के ऊपर इस तरह से शेल मौजूद है। इसके अलावा इनकी जो हैबिटेट है वो भी काफ़ी डाइवर्स है। कुछ जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, जैसे कि स्नेल वगैरह, और कुछ जो हैं वो मेरीन इन्वायरमेंट में या वाटर, फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे फ्रेश वाटर मसल या फिर ऑक्टोपस और स्क्विड्स वगैरह। तो इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है और सॉफ्ट होती है। और बॉडी जो है वो डिवाइड होती है इनटू हेड, और एक वेंट्रल साइड पर एक मस्कुलर फुट होता है, और डॉर्सल साइड पर जो है वो इनका विज़रल मैस मौजूद होता है राइट अंडर दी शेल। तो इस तरह से जो इनका विजुअल मैस है उसके ऊपर शेल होता है, इसलिए जो इन शेल और मैस के दरमियान जो स्पेस पाई जाती है वो मेंटल कैविटी कहलाती है। उसमें सम टाइम जो है वो अगर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर जो है वो गिल्स के ज़रिए करता है तो गिल्स मौजूद हैं। जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे पल्मोनेटा यानी स्नेल वगैरह जो लैंड एनिमल हैं, क्योंकि उनमें गिल्स के ज़रिए रेस्पिरेशन नहीं होती, तो उनकी मेंटल कैविटी जो है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये कैविटी जो है ये ही गैस एक्सचेंज का काम करती है। इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। एक तरफ माउथ है, दूसरी तरफ एनस है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनमें भी नेफ्रीडिया ही हैं, जैसे कि हमने नेफ्रीडिया के बारे में एनिलिड्स में भी पढ़ा था। इसके अलावा सेफेलोपोड्स के अलावा सेफेलोपोड्स जो हैं इनके हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। तो सेफेलोपोड्स आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट एडवांस्ड क्लास इन मोलस्कन। लेकिन जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है, उनकी खासियत काफ़ी ज़्यादा बाकी मोलस्कन से अलग है। लेकिन जनरली जो मोलस्का हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है।
और इनका जो सिलोम है वो मुख्तलिफ साइनसेस में डिवाइडेड होता है और हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को जो बाहर साइनस में आ जाता है। गैस एक्सचेंज की बात हो चुकी। इसके अलावा इनका नर्वस सिस्टम जो है वो कनेक्टेड गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है जो कि हेड में, फुट में और बाकी बॉडी रीजन में मौजूद होते हैं। और ये जो इनका वेंट्रल मस्कुलर फुट है वही जो है वो लोकोमोशन का काम करता है। लेकिन बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो सेसाइल भी हैं, यानी वो मूव नहीं करती हैं। इनकी सेक्सेस भी सेपरेट होती हैं और इनमें जो लार्वा बनता है वो ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है। ये जो है ये एक जर्नल मोलस्क की एनाटॉमी दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर ग्रे कलर का है ये इनका शेल है और इसके बाद ये जो नीचे है ये इनका फुट का रीजन है और इसके दरमियान में ये जितनी स्पेस है शेल और फुट के दरमियान की स्पेस जो है ये इनका विज़ुअल मास जो है वो कहलाता है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिल्ड हैं रेड कलर के और ये हार्ट है जो कि इस तरफ से ओपन है और जो ब्लड जो है वो डायरेक्टली बाहर भेज दिया जाता है। ये ग्रीन कलर में इसका जो है वो दिखाया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका प्रॉपर एक साइड पे माउथ है और दूसरे एंड पर जो है वो एनस है। जो इनकी मेंटल कैविटी जिनमें गिल्स मौजूद नहीं है उन में मेंटल कैविटी ही जो है वो मॉडिफाई है इनटू दी वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर है और वही जो है वो लंग्स का काम भी करती है। तो किडनी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किडनी के नाम पर इनके यहाँ पर ये नेफ्रीडिया मौजूद हैं जिनको हमने अभी जो है वो मेंशन भी किया था। और जहाँ तक इनके नर्वस सिस्टम का ताल्लुक है तो ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं ये इनकी नर्व कॉर्ड्स जो है वो दिखा रही हैं। यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लिया है यानी नर्व रिंग है, ये हार्ट की रीजन पे मौजूद है और इससे नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो बाहर को निकलती हैं। इस तरह से ये जो है एक जर्नल मोलस्क की एनाटॉमी है।